अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए यूनिक सी मज़ेदार सी चिकन बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, मगर इसको हम खाली चिकन बर्गर नहीं कहेंगे। इसका नाम है लपेटा चिकन बर्गर। ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, शायद आपने पहले ट्राई की हो। अगर नहीं ट्राई की तो फिर आपने आज मेरी रेसिपी के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए लपेटा चिकन बर्गर लाजमी ट्राई करना। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, मज़ेदार सा होता है। तो चलें फिर जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले मैं आपके साथ इस लपेटा चिकन बर्गर के इंग्रेडिएंट्स को शेयर करती चलूं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 बर्गर बन। आपने लंबे वाले बर्गर्स यूज करने हैं। गोल वाले बंस का ये लपेटा चिकन बर्गर अच्छा नहीं बनेगा, आपने लंबे वाले ही यूज करने हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया एक बंद गोभी का फूल, उसका हाफ पार्ट जो है वो मैंने इस तरह से काट कर श्रेड कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चिकन शामी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और टाइम को बचाने के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। आप मेरी वो रेसिपी जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अंडे। साथ ही मैंने यहाँ पर लिए 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मायोनीज ली है, हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स लिया है। सॉल्ट जो है वो हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे ले सकते हैं। तो चलें, बस इन्हीं सब चीज़ों को मैंने यूज़ करना है और जल्दी से मैंने आपको एक यूनिक स्टाइल में लपेटा चिकन बर्गर बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। तो चलें फिर जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, फ्लेम मैंने इसका मीडियम कर लिया है और अब मैंने थोड़े से ऑयल से बस इस पैन को हल्का सा ग्रीस करना है। इस तरह से अच्छे से आपने पैन को ग्रीस कर लेना है और पैन को ग्रीस करने के बाद आपने इस पर बर्गर बंस रख देने हैं। इनको मैंने हल्का सा सिर्फ थोड़ा सा गर्म ही करना है, इस तरह से। ये देखिए सारे बंस को मैंने पैन में डाल दिया है। इस तरह से मैंने इसको सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन सा करना है ताकि ये अंदर से अच्छे से गर्म हो जाए। लाइट सा ऑयल मैंने ये ऊपर वाली साइड पर भी हल्का सा ग्रीस कर लेना है। 30 सेकंड हो चुके हैं और अब मैं इनकी साइड्स को चेंज करने लगी हूँ। ये देखिए दोनों साइड से अच्छे तरीके से आपने इसी कलर में इसको हीट कर लेना है। बर्गर बंस को मैंने हीट कर लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो बंद गोभी को मैंने श्रेड किया था, अब मैंने इसमें सबसे पहले ऐड करनी है केचप। 2 टेबलस्पून जो मैंने ली थी वो आपने इसमें ऐड कर लेनी है। ये एक डिफरेंट स्टाइल से है, आम रूटीन में आप घर में इस तरह से नहीं बनाते बर्गर। तो अब आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इस तरह से चिकन लपेटा बर्गर अपने घर में जरूर बनाना है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी मायोनीज, वो भी मेरी 2 टेबलस्पून है। और इन दोनों चीजों को अब मैंने अपनी इस बंद गोभी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। लीजिए मैंने अपने इन इंग्रेडिएंट्स को फाइनली मिक्स कर लिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको आप साइड पे रख दीजिए और अब मैंने क्या करना है, अपने एग्स को बीट करना है। इस एग में मैंने 3 अंडे मैंने लिए हैं, इनमें मैंने ये इंग्रेडिएंट्स जो आपको पहले बताए थे वो ऐड कर देने हैं। अब इन इंग्रेडिएंट्स को और एग को आपने अच्छे से बीट कर लेना है। झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है, आप इसे जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखिए ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स अंडे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इनको भी आपने साइड पर रख देना है। अब मैं अपने इस बर्गर बन में फिलिंग करने लगी हूँ। ऊपर वाले बंस को आपने दूसरी प्लेट में साइड पर रख देना है और नीचे वाले साइड्स पर अब मैं करने लगी हूँ अपनी फिलिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेनी है अपनी चिकन शामी। इस चिकन शामी को आपने अपने इस बर्गर के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है इक्वली।
अब दूसरे वाले बर्गर बन पर भी आपने अपनी इस चिकन शामी को अच्छे से इक्वली स्प्रेड कर देना है, इस तरह से। ये आप बाजार से भी अच्छा घर में लपेटा चिकन बर्गर तैयार कर लेंगे। मेरी इस रेसिपी के सारे स्टेप्स को आपने अच्छे से फॉलो करना है। चिकन शामी मैंने अपने बर्गर बन पर अच्छे से लगा दी है। तो अब मैंने ये जो बंद गोभी, मायोनीज और टमाटो केचप का मिक्सचर लिया था, ये भी मैंने अब अच्छे से इस पर अप्लाई करना है, इस तरह से। ये देखिए, इसकी लुक देखिए, अभी से निकलना शुरू हो गई है। ये बहुत ही मजेदार बर्गर है। सब चीजों को इक्वली स्प्रेड करने के बाद अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ बर्गर बन को इसके ऊपर वापस लगा देना है। अब ये आपका सिंपल चिकन शामी बर्गर तैयार हो गया है। लेकिन अब इसमें जो ट्विस्ट है वो है लपेटा बर्गर का। तो वो आपने देखना है कि मैंने इसको कैसे लपेटना है या रैप करना है। अब आपने मेरे ये स्टेप अच्छे से फॉलो करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने पैन को वापस चूल्हे पर रख दिया है, फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसको ब्रश की मदद से सारे पैन के ऊपर फैला देना है, इस तरह से। अब ये जो मैंने 3 अंडे लिए थे, इनको मैंने अच्छे से इंग्रेडिएंट स्पाइसेस डालकर बीट कर लिया था। इसको मैंने हाफ डालना है क्योंकि ये मेरे 2 बर्गर्स के लिए है। एक लपेटा बर्गर आपको बनाकर दिखा रही हूँ। अंडे को पैन में डाल देना है और आपने इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा फैला देना है, इस तरह से। अब आपने इसको हल्का सा, जैसे ही अंडा पक जाएगा तो आपने अपने इस अंडे के ऊपर इस बर्गर बन को रख देना है अच्छे से प्रेस करके। और अब जैसे ही अंडा थोड़ा सा पकेगा तो मैंने इसको अपने बर्गर के ऊपर लपेट लेना है। तो ये है वो ट्रिक जिससे हम बाजार जैसा लपेटा बर्गर घर में ही बना लेंगे और मजे से खा लेंगे। ये देखिए, एक साइड से मैंने लपेट लिया है और इसी तरह से मैं इसको दूसरी साइड से भी लपेट लूंगी। दोनों साइड से मैंने इसको अच्छे से लपेट लिया है। हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है, एक साइड से पका लेना है। तो फिर आपने इसको इस तरह से इसकी साइड चेंज करते हुए इसको बाकी दोनों साइड से भी पका लेना है। अंडा हमारा अच्छे से पक जाना चाहिए, फिर ही ये आपको मजे का लगेगा। ये देखिए, इसको हम लपेटा बर्गर और रैप चिकन बर्गर भी कहते हैं। ये देखिए, ऊपर वाली साइड का कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल आया है। सारी साइड से मैंने इसको अब थोड़ा थोड़ा 10-10 सेकंड के लिए हीट कर लेना है। इस साइड से भी कर लेंगे। ये देखिए, सारी साइड से मैं इसको हीट कर लूंगी। तो ये मेरा एक स्पेशल लपेटा चिकन बर्गर तैयार हो गया है। इसी तरह आपने दूसरा चिकन बर्गर भी लपेट लेना है। ये देखिए, सारी साइड से इसका कलर जैसे ही ब्यूटीफुल आ जाएगा तो अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए, एक चिकन लपेटा बर्गर मैंने प्लेट में डिश आउट कर लिया है। इसी तरह मैं दूसरा भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। लीजिए, यूनिक स्टाइल मजेदार सा लपेटा चिकन बर्गर हमारे तैयार हैं। इसको मैं आपको अब अंदर से भी कट कर दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, यूनिक सी। तो इसे आपने जल्दी से लाइक और शेयर कर देना है और अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। इसको अंदर से भी कट कर देखते हैं कि ये कितना मजे का लग रहा है। जूसी सा मजेदार सा चिकन लपेटा बर्गर। ये देखिए, आसानी से आपने इसको कट कर लेना है और आपने इसको खुद भी खाना है और अपने बच्चों को भी खिलाना है। ये देखिए, अंदर से देखिए, जूसी सा मजेदार सा हमारा लपेटा चिकन बर्गर बिल्कुल रेडी है। लग रहा है ना मजे का। इसे आप केचप के साथ, मायोनीज के साथ, पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिए और खुद भी खाइए और अपने मेहमानों को भी खिलाइए। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।